नमस्कार। आज के योग सत्र में मैं उन लोगों का आह्वान करना चाहती हूँ जिन्होंने अभी तक योग प्रारंभ ही नहीं किया, योग के आसन नहीं करते हैं। इस कोरोना काल ने भी हमें सिखाया कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अति आवश्यक है कि हम योग के विभिन्न आसनों को करें। आइए आज उन लोगों के लिए जिन्होंने योग अभी तक प्रारंभ नहीं किया है, तो प्रारंभिक स्थिति में हमें 10 योग आसन हैं जो करने चाहिए, जो सहज सरल हैं, जहां से हम प्रारंभ कर सकते हैं। वो 10 योग आसन हम सीखते हैं। प्रारंभ हम शुरुआत में ताड़ासन से करें। पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचें, थोड़ी देर इसी तरह से शरीर को रोकें। इसी स्थिति में ये हम 3 से 5 बार कर सकते हैं। दूसरा आसन हमें शुरुआत में ही जॉगिंग जॉगिंग करना चाहिए। धीरे से शुरू करें, आराम आराम से, फिर उसकी गति आप बढ़ा सकते हैं। फिर हाथों को टच करते हुए घुटनों को इतने ऊपर लाएं और ये 10, फिर 15, फिर 20 और 25 बार तक करें। आराम से बैठ जाएं, पैरों को फैला लें और आगे की ओर स्ट्रेचिंग करें। पीछे की ओर पंजों को ले जाएं, फिर भूमि की ओर, आगे की ओर, फिर पीछे की ओर। 3-4 बारी क्रिया कर लें, जिससे कि पंजे और एंकल के जॉइंट फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। अब हम करेंगे तितली आसन, अर्ध तितली आसन। एड़ी को जंघा की जॉइंट पर लगाते हुए और इस तरह से हाथ को घुटने पर रख के नीचे प्रेशर देते हुए और भूमि से टच करें 8-10 बार। फिर हाथों की स्थिति इस तरह से रखते हुए बालक की तरह झुलाएं। जहां तक हम ले जा सकते हैं पैर को ले जाना चाहिए। इसी प्रकार पैर की स्थिति बदलते हुए दूसरे पांव से दोनों पैरों को तलवे जोड़ते हुए और एड़ियों को यथासंभव आगे की ओर जंघों के जॉइंट पर टच करें और नीचे इंटरलॉक करके हाथों से पैरों को पकड़ लें और बटरफ्लाई तितली आसन, मोची आसन भी इसे कहते हैं। इस तरह से हमारे जंघों के जॉइंट फ्लेक्सिबल होते हैं और जितने फ्लेक्सिबल होंगे उतने ही हमारी जंघें सशक्त होंगी। दाएं बाएं मूवमेंट कर लें। आराम की स्थिति में हो जाए, पैरों को फैला के 1-2 सेकंड के लिए रिलैक्स कर लें। अब पैरों को आगे से थोड़ा कंधों के बराबर खोल लें और हाथों के इस तरह से इंटरलॉक करते हुए चक्की चालन आसन कर सकते हैं हम क्लॉकवाइज। ये भी हम 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25 इस तरह से संख्या बढ़ाते हुए चलना चाहिए। और एंटी क्लॉकवाइज, जितनी बार हम क्लॉकवाइज करें उतनी ही बार एंटी क्लॉकवाइज भी करें। अब हम वज्रासन की स्थिति में बैठ जाते हैं। घुटनों को मोड़ते हुए एड़ी पर टिक जाएं और इस तरह से स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें। ऐसी स्थिति में हमें भोजनोपरांत जब दोपहर का भोजन करें उसके बाद भी हमें
5 से 10 मिनट बैठना चाहिए और रात्रि जब हम भोजन कर लें उसके बाद भी 5 से 10 मिनट वज्रासन की स्थिति में बैठना चाहिए। अब हम करते हैं मंडूकासन। हथेलियों को आगे लाते हुए अंगूठों को अंदर दबा के इस तरह से मुट्ठियां बना लें और नाभि के दाएं बाएं रखते हुए और पूरी श्वास क्रिया को बाहर निकाल देंगे और इसको यथासंभव अंदर दबाएंगे, नीचे की ओर झुकेंगे, कोहनियां नीचे की ओर, सिर जितना नीचे ले जाएं, ध्यान रहे पीछे का हिस्सा एड़ी पर टिका रहे और फिर आगे की दीवार को देखें और स्थिति को होल्ड करें। हाथों की स्थिति बदल के लिए बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर और फिर श्वास क्रिया बाहर निकालते हुए हम फिर कर सकते हैं। दायां हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर, फिर स्थिति को हम दोहरा सकते हैं। यह है मंडूकासन जो कि हमें डायबिटीज और पेट की अपच, गैस्ट्रिक ट्रबल, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, इन सब से बचाता है। अब हम अगला आसन करते हैं नाव आसन। सीधा लेट जाएं और हाथों को पीछे की ओर ले जाएं, कंप्लीट स्ट्रेचिंग करें, नीचे का हिस्सा नीचे खींचे, ऊपर का हिस्सा ऊपर और धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएंगे और हाथों को नाव आसन 30 डिग्री पर, फिर 60 पर और फिर हम इसको पूरा सर्वांगासन तक ले जाते हैं। प्रारंभ में हम 30 डिग्री पर ही प्रयास करें। नाव आसन के बाद हम करते हैं मरकट आसन। घुटनों से पैरों को मोड़ लें, हाथ फैला लें और दोनों पैरों को एक साथ हथेली की तरफ ले जाएं और सिर दूसरी तरफ, यानी कि जिस तरह से कपड़ा भीगा हुआ निचोड़ते हैं उस तरह की स्थिति। दूसरी डायरेक्शन में दाईं ओर से उल्टे हो जाएं, पेट के बल, और मकर आसन की स्थिति ले लें और पीछे से बारी बारी से पैरों की एड़ी ऊपर ला करके टच करें। धीरे धीरे हम इसकी गति बढ़ा सकते हैं। फिर दोनों पैरों से बालासन में विश्राम करें। 3-4 सेकंड विश्राम करने के उपरांत हथेलियों को सीने के आसपास लाएं और पक्षी आसन। अब हम आखिर में शव आसन करेंगे। ये अवश्य करना चाहिए। पूरे शरीर को निश्चल छोड़ दीजिए, एकदम शीतल, बिल्कुल शीतल कर दें, ढीला छोड़ दें और ध्यान सारा सांसों पर, अपने शरीर के अंदर प्रत्येक अंग को जांचें, देखें और बिल्कुल शांत मुद्रा में
अंदर ध्यान लगाते हुए शांत हो जाओ। 2-3 मिनट के लिए अवश्य करना चाहिए। आशा है आप सबको इस वीडियो से काफी लाभ होगा। नमस्कार।